बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा कॉम्प्रीहेंशन लेसन 1 यानी कि नाउन बहुत आसान है। बेटा ये चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन है, इसमें इसकी काइंड्स हैं और इसकी लिस्ट है। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव में आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इम्तिहान में लिखने के लिए आती है? बेटा इसकी डेफिनेशन इम्तिहान में लिखने के लिए नहीं आती, लेकिन डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको याद होनी चाहिए या आपको समझानी आनी चाहिए। एग्ज़ाम में जो है अब आगे पेजेस में हम देखेंगे, इसकी लिस्ट दी हुई है सिंगुलर प्लूरल की, वाहिद जमा की, उसमें से ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन इसको भी मैं साथ साथ बताता चला जाऊँ आपको। बेटा नाउन आपको पता है नाम को कहते हैं। शॉर्ट तरीके से, मुख्तसर तरीके से मैं लेकिन आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। और उसके बाद है बेटा प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसकी काइंड्स में आ जाएगा किसी ख़ास चीज़ का नाम, जिस तरह अहमद, लाहौर, इस तरह से। बेटा उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन कहते हैं ऐसा नाम जो कि बहुत सारी चीज़ों का नाम हो लेकिन वो एक जैसी हो। नेम ऑफ मैनी थिंग्स बट ऑफ सेम काइंड, जिस तरह के बॉय, गर्ल, फ्रेंड, इस तरह से। उसके बाद है बेटा कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो कोई ग्रुप हो, अ वर्ड डेट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, यानी कि कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी। उसके बाद है बेटा मटेरियल नाउन। याद रखें कि जब कोई चीज़, मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन, आपकी बुक में कंक्रीट नाउन नहीं दिया हुआ लेकिन मैं समझा दूँ आपको। मटेरियल नाउन कहते हैं बेटा जो ज़मीन से चीज़ें निकलती हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एयर, इंक, स्टीम वगैरह। और जो चीज़ बन के तैयार हो जाती है उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जैसे कि टेबल, चेयर, एट्सेट्रा। और इसके बाद है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं बेटा वो चीज़ों के नाम जो हमें नज़र ना आए, महसूस हों, नज़र ना आए, महसूस हों। थिंग्स विच वी कैन फील बट कैन नॉट टच। ऑल क्वालिटीज़, ऑल एक्शंस। देखिए बेटा उसने क्वालिटी दी हुई है और उससे स्टेट दी हुई है, और एक्शन से मुराद है आपका एक्टिविटी, अराइवल है, डिपार्चर है। क्वालिटीज़ आपकी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ या खामियां भी, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है। और स्टेट का मतलब है गुर्बत की हालत, खुशी की हालत वगैरह। और बेटा इसके हमने जो आगे लिस्ट है, ये लिस्ट आएंगी एग्ज़ाम में। बेटा ये आपने याद की हैं, बड़ी सिंपल है, वाहिद जमा की लिस्ट है, ये आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। और देखें ये पेज 11 का इमेज दिया है, पेज 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें से ज़रूर ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपने पहले से याद किया हुआ बेटा, इसको आपने फिर एक नज़र देख लेना है। इंशाल्लाह आपको रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेस्ट विशेज़।